स्वरूप ज्ञान प्रदाता कृपा पूर्वक ज्ञान देने वाले दया और कृपा के साथ प्रेरित करने वाले परमेश्वर प्रणव ध्वनि धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज के गुरुकुल अच्छे से अच्छे बने, अधिकाधिक उपयोगी हों, इसका विचार चलता रहता है। गुरुकुल को चलाने वाले, गुरुकुल से संबंधित, वैदिक धर्म से संबंधित, उससे संबंधित उसके बारे में प्रयास भी करते हैं, विचार भी करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। और ये एक सतत प्रक्रिया है, चाहे मनुष्य का जीवन हो, चाहे गुरुकुल या संस्था हो, समाज हो, राष्ट्र हो, ये सब चीजें चलती हैं। विचार विमर्श, प्रेरणा, कमियों को ढूंढना, निवारण का प्रयास करना, कभी पूर्ण सफल होना, कभी आधे सफल होना, कभी निष्फल होना, फिर विचार करना, ये प्रक्रिया सर्वत्र चलती रहती है। और इस प्रक्रिया के चलने में अपने आप में कोई दोष नहीं है। चिंतन भी आवश्यक है, दोष का संकेत भी आवश्यक है, प्रयत्न भी आवश्यक है, और उसके जो परिणाम आते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, कम हों, उनको सहन करना, उनसे संतोष रखना, ये सब होता रहता है, सब जगह होता है। इसलिए ये प्रक्रिया में कोई अपने आप में दोष नहीं है। गुरुकुल अच्छे कैसे बने? अभी जो गुरुकुल हैं वो कैसे चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति हो गई है? सभी कहते हैं, गुरुकुल वाले भी कहते हैं, वो कोई अपनी आलोचना कोई नहीं करता वैसे, पर गुरुकुल वाले भी कहते हैं कि गुरुकुलों की दयनीय स्थिति हो गई है। गुरुकुल परंपरा क्षीण हो रही है। अर्थात पहले जो थी प्राचीन काल में, उससे तो कई शताब्दियों या सहस्राब्दियों में क्षीण होते होते नष्ट प्राय हो गई है, बहुत कम रह गई। फिर महर्षि दयानंद की प्रेरणा, उनके अनुसार काम करने वाले जैसा वो समझ पाए, जैसा कर पाए, उन्होंने भी एक प्रयास किया, एक जोर लगा, गुरुकुल खुलते गए कई। अब उन गुरुकुलों में भी न्यूनता आ गई है, उनका स्वरूप बदल गया है, जैसा कि मैंने प्रथम दिन कहा। ये सब जानते हैं, इसको देख करके सभी ये विचार करते हैं कि गुरुकुलों की स्थिति दयनीय है। अब उस दयनीय स्थिति में हम दुखी होकर के, निराश होकर के
हताश होकर के बैठ जाए, अथवा जैसी भी स्थिति है उसमें कुछ उत्साहित होकर के अपने को प्रसन्न रख करके प्रयास करते रहे। कि कोई दयनीय व्यक्ति है, दीनहीन अवस्था है, कोई निर्धन है, रुग्ण है, क्षीण है, तो वो अपने आप में इतना प्रसन्न रह सकता है कि मैं जीवित तो हूं, मर नहीं गया हूं। इस बात को प्रसन्नता से लेके कि भाई अभी मैं जीवित हूं, मेरे में आशा है, मैं इस स्थिति से निकल सकता हूं, मैं इससे निकलने का प्रयास करूंगा। तो गुरुकुल निरुपयोगी लगते हैं आजकल, जो जैसे हैं उस रूप में। सबके अपने अपने विचार हैं, इनको उपयोगी कैसे बनाया जाए। तो एक ने कहा कि भाई आपने निरुपयोगी शब्द लिख दिया कि गुरुकुल निरुपयोगी है, लेकिन उन्होंने गुरुकुल को निरुपयोगी तो नहीं कहा था, निरुपयोगी शब्द तो प्रयोग नहीं किया था। हाँ, शब्द तो प्रयोग नहीं किया था, लेकिन जो परिदृश्य गुरुकुल का रखा जा रहा है वो तो निरुपयोगी जैसा ही है, वो कोई नगण्य उपयोग है, निरुपयोग जैसा है। अभी गुरुकुल मर नहीं गए, इस दृष्टि से तो कुछ तो उपयोग होगा। कोई कितना भी दीनहीन हो कुछ तो कर देगा, वो किसी को कुछ रास्ता तो दिखा देगा। सड़क के किनारे बैठा हुआ कोई दीनहीन व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति जो खिसक नहीं सकता, लेकिन कोई रास्ते पे आए कि भाई मेरे को वहां जाना है, आपको पता है ये चीज कहां पर है, ये भवन कहाँ है, तो इतना तो दिखा ही सकता है कि देखो ये इस तरफ है। मैं गया नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई यहाँ है, इस तरफ है। तो कितना भी दीनहीन हो कुछ तो उपयोगी होता है, पर वो निरुपयोगी जैसा ही कहा जाएगा। एक परिदृश्य दिया गया प्रसिद्ध वैज्ञानिक, विख्यात वैज्ञानिक के द्वारा कि गुरुकुलों की क्या स्थिति है। कि एक 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान का, साइंस का विद्यार्थी माइक लेकर के गुरुकुल के सामने आए और बोले कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, ईश्वर कुछ नहीं होता है। तो गुरुकुल वाले उसको ये भी नहीं बता सकते या मनवा सकते कि ईश्वर होता है। ये आज के गुरुकुलों का परिदृश्य है। अब मेरे को नहीं पता किस गुरुकुल के आगे कोई माइक लेकर के आया था या किसने बोला था, या मेरी जानकारी में तो गुरुकुल इतने दीन तो नहीं हुए हैं कि किसी को, अब वो 12वीं साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति कौन है उनकी दृष्टि में, पर कोई जो आते रहते हैं गुरुकुलों में, उनमें से किसी को भी ईश्वर के बारे में बताना या तो उसको विश्वास कराना न कर पाते हो, सबकी तो कोई निश्चितता नहीं है। महर्षि दयानंद जी स्वामी श्रद्धानंद जी को या मुंशी राम को पूरा विश्वास नहीं दिला पाए थे, हम तो क्या है। मुंशी राम जी जैसा जिज्ञासु, योग्य, और महर्षि दयानंद जैसे प्रतिभावान या ईश्वर भक्त, वेद भक्त यदि एक बिंदु पे आगे कहते हैं कि ठीक है आपने तर्क वितर्क से मेरे को चुप कर दिया, लेकिन ईश्वर पर विश्वास आप नहीं दिलवा पाए, तो हम तो खैर कहाँ लगते हैं, हम कोई ऐसा दावा नहीं करते। लेकिन जो सामान्य स्तर पे बातचीत होती है, ईश्वर है या नहीं है, क्या गुरुकुल किसी को आज भी, आज की दयनीय स्थिति में भी, क्या किसी को भी ईश्वर के संबंधित कुछ विश्वास दिलाने में समर्थ नहीं है? ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, लेकिन ये परिदृश्य रखा गया। मेरे को नहीं पता वो 12वीं वाला साइंस पढ़ा हुआ कहाँ से आया था, वैदिक साइंस वाला था, और माइक कहाँ का था, वो वैदिक था या कौन सा था। अब वैसे तो जो आधुनिक विज्ञान पढ़े हुए होते हैं साइंस वाले, वो तो मैकाले वाले होते हैं, वो तो वैदिक तो नहीं होंगे। अर्थात वैदिक की बात छोड़ दीजिए, या मैकाले वाले या तो अवैदिक विज्ञान पढ़ा हुआ 12वीं का विद्यार्थी भी आए, उसको तक हम नहीं बता सकते। ये गुरुकुलों का परिदृश्य है, रखा गया है।
अब क्या इसके आधार पर नहीं कह सकते कि गुरुकुल निरुपयोगी हो गए हैं? गुरुकुल से इतनी भी आशा नहीं की जा सकती। 12वीं कक्षा का एक विद्यार्थी पढ़ा हुआ कितने साल का होगा? 18 साल का, 15 साल का, 17 साल का एक युवक, नवयुवक, उस तक को नहीं बता सकते। ये दयनीय स्थिति है। और इस दयनीय स्थिति से बोले अधिक से अधिक क्या करेंगे कि आएंगे तो कुछ समझाएंगे, ऐसे ही मतलब कुछ तो करते हैं गुरुकुल वाले, वो परिदृश्य है उनका। उससे नहीं हो पाएगा तो कारण कार्य संबंध पे चले जाएंगे, दर्शनों पे चले जाएंगे, लेकिन मनवा फिर भी नहीं सकते। अब ये कारण कार्य संबंध वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है? गुरुकुल वाले यदि कारण कार्य संबंध से किसी को ईश्वर की सिद्धि बता रहे हैं तो कोई दोष हो गया, यानी कोई ये असफल उपाय है या तो निरर्थक उपाय है। यदि कारण कार्य संबंध पे तो पूरा विज्ञान टिका हुआ है। कोई वैज्ञानिक बता दो जो कारण कार्य संबंध को ना मानता हो, और चाहे आधुनिक हो चाहे प्राचीन हो। विज्ञान तो विज्ञान होता है, उसमें कुछ आधारभूत बातें सब जगह होती हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता है कि चाहे पाश्चात्य है या मैकाले का है या तो भारतीय या वैदिक है। तो कारण कार्य संबंध और दर्शन उसको भी हटा रहे हैं, यानी जैसे कि इसके द्वारा आप किसी को ईश्वर विश्वासी नहीं बना सकते। ये प्रस्तुति है, ये कारण कार्य संबंध का भी स्तर या औकात बताई जा रही है कि ये ऐसे हैं, और दर्शन शब्द भी प्रयोग आ गया। अब सुनने वाला जो भक्त होता है, विश्वास करके चलता है, उसका अपना जैसा भी मस्तिष्क विकसित हुआ है, वो चाहता है कि कुछ वैदिक हो, तो रास्ता कहाँ है? और रास्ता वेद से निकलेगा। ठीक है, हम भी मानते हैं वेद से निकलेगा। तो क्या वो बिना कारण कार्य संबंध का होगा या बिना दृष्टि या बिना दर्शन के होगा? लेकिन प्रस्तुति ये दी जाती है कि अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यूं करेंगे, उससे कोई नहीं मना सकता। और कारण कार्य संबंध से नहीं बता सकता, दर्शनों से नहीं बता सकता। मैं आपका चौकीदार हूं, चौकीदार। आप तो 12वीं वाले को भी नहीं बता सकते, लेकिन मैं दीवार की तरह आपके पास खड़ा हो जाऊंगा। यदि कोई दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक आ जाए तो मैं खड़ा हूं आपका चौकीदार, मेरे को चौकीदार समझो, मेरे पीछे मत पड़ो, मेरा विरोध मत करो। तो वैसे तो पीछे पड़े हुए नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहे उस तरह से जैसा वो समझते हैं। अब विचार की बात है, वो कहते हैं कि आप और क्या करोगे, तर्कों से समझाओगे। भाई तर्कों से समझाना भी तो एक युक्ति है, तर्क का प्रयोग नहीं करते क्या कोई भी? तर्क कोई बुरी बात है क्या? तर्क को भी ऋषि माना गया है। हो सकता है हमारे तर्क कुछ हल्के हों या कभी गलत तर्क भी हो जाते हैं, लेकिन तर्क को ही निंदित कर देना या गुरुकुल वालों के तर्कों को कि बिल्कुल है ही नहीं, निरुपयोगी सिद्ध करना, आप गुरुकुल की क्या छवि दे रहे हो? और ऐसे गुरुकुल वैज्ञानिकों के तीर्थ बने, ये उनकी कामना है। ऐसे गुरुकुल, ऐसा परिदृश्य वाले गुरुकुल। अब गुरुकुलों के लिए विचारणीय बिंदु है कि वो कैसे हों। अब केवल वेद पर जाएं, क्योंकि न तो हम तर्क दे सकते ईश्वर को मनवाने के लिए, क्योंकि उससे ईश्वर को मनाया नहीं जा सकता है। न कारण कार्य संबंध कर सकते, न दर्शनों का सहारा ले सकते। कौन सा सहारा है? हमें क्या दिशा दिखाई जा रही है? केवल वेद है। वेद का मतलब वैदिक विज्ञान। वैदिक विज्ञान मतलब जो ऐतरेय ब्राह्मण से या तो और कुछ ग्रंथों से निकला है, वो है। और फिर हमें समझाया भी जा रहा है, वो समझाना, वो चुनौती भी दी जाती है। ये चुनौती है कि एक 12वीं कक्षा का विद्यार्थी गुरुकुल के द्वार पे आके माइक उठा करके बोले, ये चुनौतीपूर्ण भाषा है। और बोले आप जब ईश्वर को सिद्ध नहीं कर पाओगे, गुरुकुलों की स्थिति ही और बताई जा रही है,
तो आप क्या करोगे? जब ईश्वर ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? आप क्या संध्या करोगे? आप क्या यज्ञ करोगे? क्या पढ़ाओगे? ईश्वर ही नहीं रहेगा। अर्थात 12वीं कक्षा के वित्त का विद्यार्थी यदि ईश्वर को नहीं मान रहा है तो मतलब ईश्वर नहीं रहेगा। और गुरुकुल में यज्ञ भी नहीं हो सकता, संध्या भी नहीं हो सकती। ये दुनिया ना माने, एक विद्यार्थी की बात नहीं, दुनिया ना माने, जितने भी हैं 99% लोग ना माने, तो क्या इससे ईश्वर नहीं रहता है? और क्या इससे जो 1% लोग हैं, या 1% से भी कम ले लो आप, क्या उतने लोग ईश्वर को स्वीकार करके संध्या और यज्ञ नहीं कर सकते? अपने जीवन में ईश्वर को नहीं ला सकते? पर उनकी दृष्टि ये है कि अगर ईश्वर नहीं रहेगा तो आप करोगे क्या? आपका संध्या, हवन, पढ़ना लिखना ये सब बेकार है। ये हर चीजें दूसरों के लिए नहीं होती, दूसरों के लिए भी होती है, अपने लिए भी तो होती हैं। अभी के गुरुकुल इतने वैज्ञानिक नहीं बन रहे हैं कि केवल दूसरों के लिए ही कार्य कर रहे हो। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे इतने वैज्ञानिक नहीं हो गए हैं, इतने उच्च नहीं हो गए ऋषि कि वो केवल दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए भी तो करते हैं। तो पढ़ना पढ़ाना बेकार कैसे हो गया? हमारे लिए तो है ना, अपने लिए तो है ना, हम जितना लाभ उठाते हैं, निरर्थक कैसे हो गया? लेकिन प्रस्तुति ये होती है, निरुपयोगी शब्द ना बोला जा रहा है, लेकिन जो परिदृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है गुरुकुलों का, वो तो यही है कि निरुपयोगी है, अयोग्य है। ये इनके अध्यापक अयोग्य हैं, आचार्य अयोग्य हैं। मन में आता है कि चलो क्या करें अब। एक तरफ तो ये हमें मार्ग मिला है, ज्ञान की रश्मि प्राप्त हुई है, अग्नि से एक रश्मि की प्राप्ति हुई है, प्रकाश मिला है। अब गुरुकुल वाले तो फुटबॉल की, या तो है कोई इधर से ठोकर मारेगा तो इधर थोड़ा चल देते हैं, इधर से मारेगा तो इधर चल देते हैं। और वो अलग अलग लोग होते हैं कि किसी ने इधर ठोकर मारी, किसी ने इधर ठोकर मारी। अब यदि एक ही व्यक्ति इधर भी ठोकर मारे, इधर जाओ, और इधर जाने लगे, तो फिर इधर से ठोकर लगे, नहीं इधर जाओ, तो बड़ा विचित्र बात है। हम करें क्या? ठीक है, आप ठोकर मार रहे हैं, यानी आप हमें वेग दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, हम उस वेग का कुछ उपयोग करें, भले ही ठोकर के रूप में है, लेकिन बल तो देता है ना व्यक्ति। ठोकर एक निंदित शब्द है कि इसने ठोकर मारी, लेकिन ठोकर में भी व्यक्ति अपनी शक्ति, ऊर्जा को उस वस्तु में तो देता है ना। तो चलो हम तो उसी के रूप में ग्रहण कर लेंगे कि आपकी शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। हम उसको ठोकर के रूप में नहीं देखेंगे, हम बल प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के रूप में देखेंगे। एक तो ये हमें प्राप्त हुआ। दूसरा एक परिदृश्य हमें दिखाई देता है, अर्थात अभी जो पहली हुई कि हमें केवल वेद के आधार पर ही सिद्ध करना है, तब हम ईश्वर को सिद्ध कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो एक दूसरी दृष्टि हमें दिखाई देती है। उन्हीं के स्थान पर कार्यक्रम होते हैं, वेद विज्ञान सम्मेलन। इस बार का ही एक सम्मेलन था 2023 का। उसमें एक वक्तव्य, प्रवचन, व्याख्यान हुआ। व्याख्यान देने वाले अच्छा व्याख्यान दिया उन्होंने, डॉक्टर भूप सिंह जी, हरियाणा के हैं, प्रोफेसर रहे हैं विज्ञान के। अब विज्ञान का मतलब वैदिक विज्ञान ही नहीं, दूसरे अर्थों में भी प्रयोग होता है। तो ये तो विचारने की बात है कि वो वैदिक विज्ञान है या अवैदिक विज्ञान है, कहाँ के प्रोफेसर है वो। लेकिन मंच वैदिक विज्ञान का था। और वो वीडियो YouTube पर भी है। कौन से YouTube पर? एक YouTube चैनल है, वैदिक फिजिक्स। वैदिक फिजिक्स। अब वो वैदिक फिजिक्स वहां पर मैकाले की घुसा हुआ है। वो तो आर्य समाजियों में भी मैकाले घुस गया है, अब ये तो सब जगह घुस गया है। कई बार पता ही नहीं लगता है, मैकाले मैकाले बोलने वालों को भी पता नहीं लगता है कि मैकाले हमारे में घुस गया है। अब वो
अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में जो भी लिखा हो यानी वर्ण में, वो तो वहां मैकाले घुसा हुआ है, वहां वही लिखा हुआ है। भी हो सकता है वैदिक विज्ञान को फैलाने के लिए आंग्ल भाषा का या लिपि का प्रयोग होता है, नहीं तो कौन पढ़ेगा, दिखेगा कैसे, सर्च में कैसे आएगा, खोज में। फिर उसका जो प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, लोगो, वहां तो चलो समझ में आता है, लेकिन यहां भी मैकाले दिखाई देता है। वो क्या है, वी लिख करके और पी उसमें यूं बना हुआ है। लोगो होता है ना, अपना चिन्ह, प्रतीक चिन्ह होता है। प्रतीक चिन्ह तो कोई कुछ भी बना सकता है, उसमें कोई बाध्यता नहीं थी कि लोगों को लोगो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वहां भी वी और पी है, मैकाले वहां भी घुसा हुआ है। अब हमें सोचना है कि गुरुकुलों में भी मैकाले घुस गया है, अब हम वैज्ञानिक में भी कहाँ क्या मैकाले घुसा है पता ही नहीं लग रहा है हमारे को। तो डॉक्टर भूप सिंह जी का प्रवचन था, व्याख्यान था, उसका शीर्षक था नास्तिकतावाद की वैज्ञानिक समीक्षा। नास्तिकतावाद की वैज्ञानिक समीक्षा। उद्देश्य ये था कि नास्तिकता हटे, हम भी चाहते हैं, उस कार्यक्रम के आयोजक भी चाहते हैं, उसमें समानता है, इसीलिए तो वो वहां बोल रहे थे, उनके मान्य वक्ता हैं और लोग भी बैठे वहां पर। और लोगों में ईश्वर की स्वीकार्यता कैसे हो, आस्तिक कैसे बने, इस लक्ष्य से वहां कुछ बताया जा रहा था। हम भी बताते हैं, हम भी समर्थन करते हैं। वो सारी विवेचना करके उन्होंने फिर विज्ञान के माध्यम से ईश्वर की सिद्धि की प्रयास किया। उसमें तर्क वितर्क थे, युक्तियां थी, उसमें कारण कार्य संबंध था। और गुरुकुल के परिदृश्य में जो प्रवचन आया, तो वहां तो बोले गुरुकुल वाले तो कारण कार्य दर्शन और ये ले आएंगे, वो तो निंदित हो रहा है, और यहाँ पर उसके माध्यम से ईश्वर की सिद्धि हो रही है उसी मंच से। हमारे लिए विचार का प्रश्न होगा कि हम तर्क वितर्क, कारण कार्य संबंध और दर्शनों से, उन्होंने दर्शनों का तो खैर प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसी शैली से जब जैसा हम लोग करते हैं या गुरुकुल वाले करते हैं, और फिर विज्ञान के माध्यम से उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति पढ़ा है, वो भी पढ़े हुए व्यक्ति की, आधुनिक युवक की बात कर रहे थे। जैसे ये 12वीं वाला साइंस वाला युवक आया ना गुरुकुलों के सामने, उन्होंने भी वही समस्या रखी वहां। उसको कैसे समझाएंगे, तो कहें कि हमारे स्वामी जी या और ये विद्वान या ये लोग कहेंगे कि हमारे वेदों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो बोले वो नहीं मानने वाला है। एक ज्ञान दिया उन्होंने वहां पर कि वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, इससे बात नहीं बनेगी। तो ये तो आप लोग भी समझते होंगे, स्वीकार करते होंगे, हम ऐसा कहते हैं तो बात बनती नहीं है। अर्थात एक बात है कि वेदों में लिखा है, ये कहने से वो नहीं मानने वाला है आधुनिक व्यक्ति, जबकि वैदिक विज्ञान की दिशा ही यही है कि मैं वेदों के माध्यम से ईश्वर को सिद्ध करूंगा और ये मनवाऊंगा कि ये वेद ईश्वरीय ज्ञान है। अब वहीं पर ही वो भी उपदेश दे रहे हैं, पता नहीं सुना गया या नहीं सुनाया गया। बोले इसके लिए हमें तर्क युक्ति देने, उन्होंने कई तर्क युक्तियां दी हैं वहां पर उस व्याख्यान में, अच्छे ढंग से दिए, पर वो तर्क युक्ति से तो जाना नहीं है, वो तो वेद में लिखा होना चाहिए। अब वेद में है तो बोले कहाँ है, दूसरा वो वेद को ही नहीं मानता, वेद की आप कुछ भी व्याख्या कर दो। जिसको नहीं मानना है वो तो आधुनिक पीढ़ी का युवक या आधुनिक विज्ञान पढ़ा हुआ, वो तो यही बोलेगा, आपने लिखा है इससे तो मैं नहीं मानूंगा। तो यानी वेद में लिखा है ये मार्ग सबको आस्तिक बनाने का नहीं है, ये वहीं बोला जा रहा है। तो तर्क युक्ति है। फिर विज्ञान का सहारा लिया, आधुनिक विज्ञान का सहारा लिया, गणित का। उन्होंने कहा गणित, बोले उसका एक उपाय है, बोले उस युवक से या आधुनिक बच्चों से पूछो, अच्छा तुम किसको मानते हो बताओ, हम तो वेद आदि को मानते हैं, शास्त्रों को, उसके अनुसार वेद को सिद्ध करते हैं, आपको ये स्वीकार नहीं है, तो बोले उससे ये पूछो कि तुम किसको मानते हो। बोले गणित को मानते हो, बोले हाँ। फिजिक्स को हाँ। विज्ञान, रसायन विज्ञान को हाँ। बोले उसी के आधार पर सिद्ध करेंगे हम ईश्वर को। और उन्होंने उसी के माध्यम से वहां ईश्वर के अस्तित्व को अच्छे ढंग से बताया कि सृष्टि का निर्माण बिना ईश्वर के चेतन सत्ता के नहीं हो सकता। एक तो हम सामान्य रूप से कहें कि बिना कर्ता के कार्य नहीं हो सकता, बिना कुम्हार के घड़ा नहीं हो सकता, ये तो गुरुकुलों के अज्ञानियों के तर्क हुए।
लेकिन शैली वही है, उसको उन्होंने भी आधार बनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो गणित के आधार पर, इसके आधार पर ये जो चीजें हैं, ये जो बनी है, ये अपने आप हो ही नहीं सकती, अपने आप होंगी तो कितना समय लगेगा, इसमें बन ही नहीं सकती, असंभव है। अर्थात वैदिक विज्ञान के मंच पर, उसी स्थान पर एक आधुनिक, यानी मैं कहूं मैकाले का, मैं मैकाले की निंदा नहीं करता हूं कभी, ऐसे आपने मेरे प्रवचनों में कभी नहीं सुना होगा कि मैकाले ने ये कर दिया, मैकाले शिक्षा का है, आपने इतने साल मेरे सुने हो, किसी ने भी, मेरे को याद नहीं आता कि नहीं। बल्कि मैं तो प्रश्न करता हूं कि हमारे गुरुकुल वाले मैकाले का इतना विरोध करते हैं। मैकाले की जो गलत बात थी उतनी ठीक है, वो हमारे को बिगाड़ने के लिए ही किया था, वहां भी वही पद्धति है, ठीक है, उसका जो एक अंश है। लेकिन ये जो सारी की सारी चीजें चल रही हैं, जैसा कि ये वैज्ञानिक जी भी बोल रहे थे कि गुरुकुल को हटा दो तो क्या इंजीनियर और ये दे पाओगे, तो इसको दूसरे शब्दों में कहो कि क्या मैकाले को हटा दोगे तो ये सब दे पाओगे, या आर्थिक उन्नति या और जितनी भी चीजें हैं। तो किसी की निंदा करो तो यथार्थ में करो। महर्षि दयानंद ने क्या कहा, प्रशंसा क्या, जो यथार्थ में होती है, कहते हैं, और निंदा भी होती है तो यथार्थ में होती है। यदि आप अधिक निंदा करते हो वो असत्य में जाता है, अति प्रशंसा करते हो वो भी असत्य में जाता है। तो मैं जो मैकाले शब्द बोल रहा हूं उसका मेरा ये अर्थ मत ले लेना कि मैं मैकाले के पीछे पड़ा हुआ हूं जैसे दूसरे पड़े हुए हैं। हाँ, दूसरे पड़े हुए हैं, उस दृष्टि से उन्हीं के शब्दों को बोल रहा हूं मैं। तो वो जो सारे तर्क वितर्क हैं, हम सोचो कि भाई मैकाले को हटा दो तो ये कर पाएंगे। हमारा परिदृश्य रखा गया है कि गुरुकुलों को बंद कर दो तो ये सब चल जाएंगे क्या, तो भाई वैदिक विज्ञान को बंद कर दो तो ये सब चल जाएंगे क्या। भाई हम तो ये भी जानते हैं कि गुरुकुलों से ये सब नहीं चल रहे हैं। हमें ये भ्रांति नहीं है कि बैलगाड़ी के नीचे चल रहा हुआ कुत्ता ये समझे कि मेरे कारण से चल रहा है, ये गाड़ी मेरे कारण से चल रही है। चला तो बैल रहे हैं, वो बीच में कुत्ता ऐसा समझता है कि चलते हुए कि मैं इस सब को चला रहा हूं, बैलगाड़ी को। हमारे यहाँ एक कथावत है, आप सबने सुनी होगी, एक मानसिकता होती है। तो हम तो इस मानसिकता में है ही नहीं कि हमारे बिना ये चल नहीं सकते, तो हमारे को ये उदाहरण देना है कि भाई गुरुकुल को हटा दो तो क्या चल पाएंगे, ये हम कहां कह रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं समझते। लेकिन यदि आप इसको सर्वस्व समझते हो तो हम कहें कि वैदिक विज्ञान को हटा दो तो क्या ये सब चल पाएंगे, हटा दो मैकाले वाला या पाश्चात्य विज्ञान, चल पाएगा ये सब, क्या हो पाएगा। ये प्रश्न तो वहां है, लेकिन वो दर्पण अपने लिए नहीं होता, दर्पण दूसरों के लिए होता है। क्योंकि दर्पण यदि हमने स्वयं ने देख लिया तो हम तो स्वार्थी हो गए, हम अपने लिए देख रहे हैं। स्वार्थी व्यक्ति अपने लिए करता है, परोपकारी व्यक्ति दूसरे के लिए करता है। वो अपने दर्पण का प्रयोग दूसरों के लिए करता है कि देखो अपना चेहरा, आप कैसे हो। अपने को नहीं देखेगा वो, अपने को देखा तो अधार्मिक हो गया, अध्यात्म चला गया, वैदिक परंपरा चली गई, विज्ञान चला गया। दर्पण तो दूसरे के लिए होता है ना। परोपकारा ये सताम विभूत है, यह श्रेष्ठ लोगों की विभूति हो तो परोपकार के लिए ही होते हैं। परोपकारा ये फलंती वृक्षा आदि खूब परोपकार के हैं। तो दर्पण किसी को दिखाना हो, उंगली किसको दिखानी हो तो किसको दिखानी चाहिए, दूसरे को। अपने को दिखाएंगे तो स्वार्थी हो जाएंगे हम, अपने को थोड़ा दिखाएंगे। तो वैदिक विज्ञान को हटा दो तो क्या, वैदिक विज्ञान मतलब ये वैदिक विज्ञान एक विशेष संदर्भ में बोल रहा हूं। तो एक तरफ उन्होंने ईश्वर की सिद्धि की वहां पर वैदिक विज्ञान के आश्रम में, मंच में, संस्था पे, और यूट्यूब चैनल पर भी है वो। और एक तरफ हमें निर्देश मिला है मेरठ से कि ये जो तर्क वितर्क हैं इससे काम नहीं चलेगा, ये दर्शन से काम नहीं चलेगा, युक्तियों से काम नहीं चलेगा, वेद के आधार पर करो, वैदिक विज्ञान के आधार पर करो। अब गुरुकुल वाले या मेरे जैसे असमंजस में है कि हम किस रास्ते पे जाएं, किस रास्ते पे जाएं। पंचतंत्र के वो 4 विद्यार्थी थे ना गुरुकुल से निकले हुए पंडित, उनको था कि हम किस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं। तो रास्ता, वो सुक्ति तो हमारे भी काम आ सकती है, नहीं ले लें उनकी सुक्ति काम में। वो वैसे तो मूर्ख पंडित हैं, अब वैसे तो हम हैं ही मूर्ख, हम भी मूर्ख पंडित ही है। महा
महाजनो ये न गतः सपंथा। रास्ता वो है जिससे महाजन जाते हैं, महान व्यक्ति जाते हैं। और महान व्यक्ति के ही दो कार्य दिख रहे हो, एक फुटबॉल से मारा गया हो कि नहीं वैदिक विज्ञान से ही चलेगा, और एक फुटबॉल और लग गई हो कि ये विज्ञान से, गणित साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके माध्यम से ईश्वर की सिद्धि हो सकती है। अब हमारी तो ये स्थिति कि हम ये करें या ये करें। एक ही व्यक्ति दो अलग अलग मारे तो चलो सहन कर लेते हैं कि पिता ने इधर थप्पड़ मारा कि ये क्यों कर रहे हो, वो करने लगा। दूसरा तो माँ ने थप्पड़ मार दिया कि ये क्यों कर रहे हो। अब बच्चा बेचारा क्या करे, माँ के अनुसार चले या पिता के अनुसार चले। एक कथा सुनी है ना आपने, वो अलग अर्थ में है, पर माता पिता में झगड़ा हो गया था। तो बच्चा एक भजन गा रहा था, कोई प्रीति का, मिल करके चलो या जो भी था। तो माँ के कमरे में जाके बोलने लगा, तो माँ ने कहा कि नहीं ये पिताजी के कमरे में जाके बोलो। अब पिता के यहाँ पर वो भजन बोलने लगा, मीठे बोल बोलो या जो भी था भजन, क्या था, कड़वे बोलना बोल रहे भाई या जो भी था। खैर पिता ने कहा माँ के कमरे में जाके बोलो। अब बच्चा बेचारा परेशान, माँ इधर डांटे कि यहाँ क्यों बोल रहा है, वहां जाके बोल। पिता कह रहे हैं यहाँ क्यों बोल रहा है, वहां जाके बोल। वो बीच में जाकर के बोलने लगा, दोनों कमरों के बीच का कोई रास्ता होगा। तो क्या करे बच्चा। चलो वो तो एक अच्छा परिणाम था कि फिर दोनों माता पिता वहां आ गए और उनका झगड़ा समाप्त हुआ। खैर दूसरा भी होता है ना, पिता कहते हैं ये करो, अब झगड़ा माता पिता का चल रहा है, पिस रहा है बच्चा। ओके ऐसा करो, वो वैसा करने लगे तो माँ ने कहा ये क्यों कर दिया, वो फिर थप्पड़ मारेंगे, बच्चा क्या करे। तो वो तो फिर भी समझ में आता है। हालांकि ये भी बड़ी असमंजस की स्थिति है, गुरुकुलों के लिए भी ये कहे ये करो, ये कहे ये करो। लेकिन अगर पिता या माता एक ही, वो पहले कहे ये करो, अब कोई वो कर रहा हो तो फिर दूसरी तरफ से कहे, वो कहे ये करना चाहिए, भाई ये करें या ये करें पहले निश्चय करके बता दो हमारे को। गुरुकुल क्या करे, ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रयास करे या ना करे, या आपका विज्ञान हमारे को पूरा आ जाए तब हम ईश्वर की सिद्धि का प्रयास करें। किसी के मन में थोड़ी ईश्वर की सिद्धि की विचार है कि ईश्वर है या नहीं है, तो बड़ी विचित्र स्थिति है। गुरुकुल तो निरुपयोगी हैं, उपयोगी बनने के लिए प्रयासशील हैं, लेकिन आप दिशा तो बताओ हमारे को। ठीक है हम नहीं जानते, आप जानते हैं, बताओ। अब पहले एक दिशा तो पकड़ लो। वेद विज्ञान से ही यदि ईश्वर की सिद्धि होती है तो बस वही करो। फिर अपने मंचों पे इन व्यक्तियों को मत बुलवाओ कि जिससे हम भ्रमित हो कि ईश्वर की सिद्धि विज्ञान के माध्यम से भी हो सकती है। क्योंकि एक तरफ सिद्धांत है ईश्वर की सिद्धि आधुनिक विज्ञान से नहीं हो सकती, आधुनिक विज्ञान तो ईश्वर को मानता ही नहीं है, उससे कहां से ईश्वर की सिद्धि होगी, ये दृष्टि है। और उधर एक प्रोफेसर पढ़ा हुआ आधुनिक वाला, और वो उसी के माध्यम से ईश्वर की सिद्धि कर रहा है, उसी के माध्यम से। तो आधुनिक विज्ञान का भी उपयोग ईश्वर की सिद्धि के लिए हो सकता है। हम कहते हैं कि ये सृष्टि बुद्धिपूर्वक रचित है। वो कितनी बुद्धिपूर्वक है, ये विज्ञान के कुछ उदाहरणों को लेके कोई कहे कि शरीर की रचना ऐसी है, इस सृष्टि की रचना ऐसी है, पेड़ पौधों की, सूर्य ग्रह उपग्रह, उनको लेकर के आधुनिक विज्ञान से लेके अगर कोई ईश्वर की सिद्धि का प्रयास कर रहा है तो वो कोई गलत थोड़ा ना हो रहा है। ठीक है कर तो ईश्वर की सिद्धि ही रहा है, लेकिन होता क्या है कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ गुरुकुलों के लिए अलग कसौटी है, और वहां मंच पे जो बोले उनके लिए अलग कसौटी है। उनको तो ये निर्देश मेरी समझ से मिला नहीं है कि आप इस तरह से ईश्वर की सिद्धि करोगे। तो फिर वेद विज्ञान का क्या होगा, फिर तो बिना वेद विज्ञान के ही आपने ईश्वर की सिद्धि कर दी है यहाँ पर। और आप ये उपदेश दे रहे हो कि भाई जो बच्चे हैं वो तो वेदों को मानते नहीं है, तो उनके लिए तो ये उपाय। अच्छा आप जिसको मानते हो उस तरह से मैं करूंगा। तो भाई वैदिक विज्ञान तो वेद और ब्राह्मण ग्रंथ के आधार पर ही ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है ना, ताकि विज्ञान निकले और ईश्वर की सिद्धि हो। वो क्यों नहीं रोका गया। उसी प्रसंग में एक वाक्य आता है
कि मैं चाहता हूं गुरुकुल वैज्ञानिकों के तीर्थ बने, जो ये प्रसंग में मैं बोल रहा हूं, उसका शीर्षक भी है उस पूरे प्रवचन का, इस वाक्य को बनाया है शीर्षक। और साथ में आर्य समाजों को भी दी गई है, मैं उनकी ज्यादा चर्चा नहीं करता, पर आर्य समाज प्रयोगशाला बने। किसकी प्रयोगशाला? कि कणाद का विज्ञान ये है, ब्रह्मा का विज्ञान ये है, फला ऋषि का विज्ञान ये है। आर्य समाज प्रयोगशालाएं बने। ये क्या चला रखी है आर्य समाज? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, प्रयोगशालाएं बने। तुम कहते हैं कोई प्रारूप दीजिए, आर्य समाज कैसे प्रयोगशालाएं बन जाएं और गुरुकुल कैसे वैज्ञानिकों के तीर्थ बन जाएं। जो आप दे रहे हैं वो तो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कैसा विचार कर रहे हैं। तो ये इस ऋषि का विज्ञान है, ये इस ऋषि का विज्ञान है, ऐसा। फिर एक वाक्य आता है, तब हम मानेंगे ये मेरा देश है। क्या मानेंगे? तब हम मानेंगे कि ये मेरा देश है। तब जब आर्य समाजें प्रयोगशाला बनेंगी और ये इस ऋषि का विज्ञान, इस ऋषि का विज्ञान, ये जब हम सिद्ध कर देंगे, तब हम मानेंगे कि ये मेरा देश है, ये मेरा भारत है, ये मेरा आर्यावर्त है, ये मेरा आर्य समाज है, ये मेरा वैदिक सनातन धर्म है। तब हम मानेंगे। अभी क्या मानेंगे? अभी ये मेरा नहीं है, क्योंकि इसको मेरा कहने से मेरा अपयश हो रहा है। हम कब मानेंगे कि ये मेरा है? पिता कहे कि मैं अपने बेटे को अपना बेटा तब मानूंगा जब तुम ये करोगे। माता पिता बड़ी आयु में क्षीण हो जाते हैं, सौंदर्य चला जाता है, अपना ध्यान नहीं रख पाते, बेटा अधिकारी बन गया है और घर में समारोह है, लोग बाग आते हैं, माता पिता को नीचे कोठड़ी में बंद कर दिया जाता है। क्यों? उनको मेरा कहने में लज्जा आ रही है। ये मेरे माता पिता हैं, मैं माता पिता आपको तब कहूंगा जब आप ऐसे ऐसे रहोगे, ताकि इन लोगों के सामने मेरी प्रतिष्ठा रहे। ये कथाएं आपने सुनी होंगी, आचार्य ज्ञानेश्वर जी बहुत सुनाया करते थे इस घटना को, पुराने लोग जानते होंगे। ये मेरा भारत है, ये मेरा आर्यवर्त है, मैं तब मानूंगा, तब कहूंगा, अर्थात अभी नहीं मानूंगा। क्यों? भाई भारत तो अभी भी है, आर्य समाज तो अभी भी है, जैसा भी है, ठीक है, हजारों दोष होंगे, जैसा भी है, लेकिन अभी मेरा नहीं है। ये मेरापन, ये क्या भाषा है? मैं वैज्ञानिक बना चाहिए, वैज्ञानिक बनेंगे तो मेरे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो मुख्यता वैज्ञानिक की है या मेरे की है? हमें अपने किसी बेटे को कहने में लज्जा होती है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा मान लो अपंग है, मेरा बेटा मंद बुद्धि है, लज्जा होगी? ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है। कह देते ना, तुमको मेरा भाई कहने में लज्जा आती है मेरे को। भाई भाई तो भाई है, उसको मना थोड़ा ना कर सकते हो, तो जन्मना भाई है आपका। उसको कहेंगे कि नहीं ये मेरा नहीं है, मेरा तब कहूंगा, नहीं तो छुपाते फिरेंगे, छुपाते फिरेंगे। ये मेरे माता पिता हैं। कोई सामने भी आ जाए ना तो ये कहेंगे कि कौन है ये? बोले नौकरानी है ये। कोई अचानक आ जाए, माँ तो घर में रह रही है, क्या कौन है ये? बोले नौकरानी है। आपको मेरा कहने में दिक्कत हो रही है। आप ये भाषा बोल रहे हो कि जब वैज्ञानिक बनेंगे तब हम मानेंगे कि ये मेरा देश है, मेरा आर्यावर्त है, मेरा आर्य समाज है। वैज्ञानिक कभी भी इस तरफ नहीं जाते हैं। वैज्ञानिक ये कहेगा अपना तो अपना है, वो जैसा भी है, हम अपने को अच्छा बनाएंगे। वो प्रयास होना चाहिए, उस प्रयास की में कोई बात नहीं है, होना ही चाहिए अच्छा बनने के लिए। लेकिन हम ये भाषा बोले हैं कि मैं तब इसको अपना मानूंगा, तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति क्या सोच रहा है और इसका प्रयोजन क्या है, ये किस लिए काम कर रहा है। लोग बातचीत में आप किसको मानते हो, किस संस्था से जुड़े हो, तो आर्य समाज का नाम लेने से शर्माते हैं। क्योंकि आर्य समाज का नाम लेंगे तो ये निंदा होगी, ये होगी, ये होगी, क्योंकि अपनी निंदा नहीं चाहते। ठीक है, आर्य समाज जैसा भी है, आप आर्य समाज से जुड़े हैं तो कहने में क्या हर्ज है? हाँ, हम ये हमारे हैं, ठीक है, जैसे भी हैं।
हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो गुरुकुल उपयोगी बने, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं। उसके लिए स्पष्ट प्रारूप आए, दिशा निर्देश आए, एक स्वच्छ निर्देश आए, एक पवित्र हृदय से आए, एक विवेकपूर्ण आए। और यदि भिन्न प्रयोजनों से ये सब किए जाएं चीजें तो क्या होगा? हमें इस बात का दुख होता है कि आर्य समाज का प्रधान, उनके वक्तव्य बता रहा हूं क्या हालत है। आरएसएस का मुखिया आता है तो देखो कितनी पूछ होती है, और आर्य समाज का प्रधान आता है तो क्या होता है? दुख है, ठीक है, औरों को भी है। तो इससे क्या आर्य समाज मेरी नहीं होगी? आर्य समाज के अधिकारी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। गुरुकुलों का एक परिदृश्य और प्रस्तुत करते हैं कि गुरुकुल से पढ़े हुए कितने लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते हैं। यानी कम पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ाता, उनका तो तात्पर्य ये है। आर्य समाज के अधिकारी कितने अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते हैं, मतलब कोई नहीं पढ़ाता, उनका तात्पर्य कम में भी मान सकते हैं, ठीक है, एक अंश में हम भी जानते हैं। तो क्या वेद विज्ञान को मानने वाले वो कहते हैं कि इन संस्थाओं के ट्रस्टी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क्या गुरुकुल में? यदि ये इनमें ज्ञान विज्ञान होता तो इनके न्यासी ट्रस्टी अपने बच्चों को नहीं तो पोते पोतियों को गुरुकुल में पढ़ाते। अभी प्रश्न तो स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये प्रश्न का ठीकरा या इसका ठीकरा भी गुरुकुलों पे ही फूटेगा, वैदिक विज्ञान पे नहीं फूटेगा। भाई ये प्रश्न तो वैदिक विज्ञान पे भी है कि आपके कितने ट्रस्टी हैं जो कि अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं। आपके यहाँ जो आते हैं उनमें से कितने पढ़ा रहे हैं? आपके यहाँ कितने पढ़ने आए हैं कि भी आपका वैदिक विज्ञान है, आपका तो ठीक है, गुरुकुल तो चलो अंधकूप में है, कूपमंडूक है, आप तो जानते हैं। आप बता दो ना आपके कितने ट्रस्टी हैं, उनके बच्चे या उनके पोते पोती गुरुकुल में हैं, आपके भक्त हैं, आपके यहाँ कितने जने आते हैं उसको पढ़ने के लिए? अभी पहले सुना था कुछ लोग आए हैं, फेसबुक पे आया, अभी कोई सूचना नहीं है, फिर सुना कि एक एक करके चले गए। जितने अच्छे पढ़े लिखे वैज्ञानिक आए या मतलब विज्ञान वाले आए, सूचना थी। भी आपके कितने ट्रस्टी कर रहे हैं, आपको दान देने वाले कितने बच्चे वहां पर पढ़ा रहे हैं, और वो कितने आस्तिक बन गए? अपने ट्रस्टियों के बच्चों पोतों को पूछ के देखो कि वो कितने आस्तिक बन गए। कमोबेश हालत वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन दोष तो गुरुकुलों का ही होगा कि गुरुकुल कुछ नहीं कर रहे हैं, निरुपयोगी हैं गुरुकुल, और गुरुकुलों के लिए मार्गदर्शन होगा। अब ये तो जो स्थिति है सब जानते हैं, नहीं होते बच्चे, नहीं मानते, कई नहीं स्वीकार करते, वो नहीं परंपरा में जाते। डॉक्टर भूप सिंह जी का ये प्रवचन, में उस प्रवचन से बहुत अच्छा प्रवचन दिया उन्होंने, सुनने लायक है, हमारे लिए तो उपयोगी है। ये तो उनको सोचना है कि उनके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उनका जो मेरठ का भाषण है उसके अनुरूप नहीं है उनके, हमारे तो अनुकूल है वो। उन्हीं डॉक्टर भूप सिंह जी का एक लेख परोपकारी में इस बार अक्टूबर प्रथम में आया है, जो कि आचार्य रविंद्र जी के लेख का खंडन है। वहां पर आचार्य रविंद्र जी का लेख पीछे 2-3 अंक पहले छपा था, जिसमें वैदिक रश्मि का निषेध किया गया था कि ये वेद के नाम पर या शास्त्र के नाम पर गलत रीति से प्रस्तुत किया गया, ये काल्पनिक है। उस लेख का उत्तर डॉक्टर भूप सिंह जी से दिलवाएगा, यही भूप सिंह जी। मैं उनके लेख से सहमत नहीं हूं, उनकी कुछ बातें तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आलोचना की, उन्होंने जिस तरह से रश्मि विज्ञान की पुष्टि की उस लेख के अंदर, लेकिन उनका ये जो व्याख्यान है ये अच्छा है, उसमें भी कोई त्रुटियां निकाल सकते हैं, लेकिन कुल मिला के अच्छा है। ईश्वर को, नास्तिकवाद को हटाने के लिए अपने परिवार में जो युवक बच्चे आधुनिक विज्ञान पढ़े हुए होते हैं उनको समझाने के लिए अच्छी युक्ति है। जैसे कि ईश्वर पुस्तक में है, संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की दृष्टि में अलग अलग रीति से ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास है, इसमें कोई दोष नहीं मानते हैं हम, ठीक है। ये चीजें कोई हमको कहे कि आप क्यों मान रहे हो, वेद में दिखाओ पहले कहाँ लिखा हुआ है, ये तब हम मानेंगे। तो डॉक्टर भूप सिंह जी ने जो ईश्वर की सिद्धि और प्रयास किया कि ये बिना ईश्वर के बन ही नहीं सकता है अपने आप, प्रकृति अपने आप नहीं बन सकती, इसको सिद्ध किया है उन्होंने।
हम पूछें कि भाई ये वेद विज्ञान में कहां पर है, रश्मि विज्ञान में कहां पर है, तो ये तो उनको सोचना होगा कि आप समाज को या गुरुकुलों को क्या निर्देश देना चाहते हैं, गुरुकुल किस तरह के वैज्ञानिक बने, इस तरह के या इस तरह के। हम तो असमंजस में हैं, गुरुकुल वाले मार्गदर्शन कीजिए, गुरुकुल सदुपयोगी बने और निरर्थक न रहे। आज का विषय में इतना ही रखता हूं। शांति पाठ है। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।